Hey guys, welcome to my channel New Beginning. As you know that my name is Nancy श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने परमुटेशन ग्रुप को समझ लिया है और इस वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन जानेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड वन मोर थिंग कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बाय टेक्निक, जिसे आप टेक्निक कहो या फिर मेथड कहो, एक ही चीज है। बट आप लोगों को ये टेक्निक लगेगी थोड़ी बहुत, बट अगर आप लोग की इच्छा हो तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है अगर विदाउट यूजिंग एनी मैपिंग कॉन्सेप्ट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ एफ एंड जी आर टू परमुटेशन एंड ईच ऑफ डिग्री एन देन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई। अब जैसे एफ के एलिमेंट्स हमारे ये हैं, जी के एलिमेंट्स ये हैं, तो एफ ऑफ जी यानी एफ जी हमारा क्या होगा, वो इस तरह से होगा कि इसके ऊपर के एलिमेंट्स लिए जाएंगे और इसके नीचे की इमेजेस ली जाएंगी, वही उसका प्रोडक्ट कहलाता है। अब डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ ऑफ जी हमारे टू परमुटेशन होने चाहिए और जिसकी दोनों की ही डिग्री हमारी सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ डिग्री एन कह दिया है। अब उसमें परमुटेशन आपको जो गिवन होगा, अब उसकी डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। डिग्री डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, नॉट द नंबर ऑफ इमेजेस। इमेजेस तो उतनी ही होंगी जितने एलिमेंट्स होंगे, तो डिग्री हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, उसकी इमेजेस पर नहीं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अब इस वीडियो में हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको डिग्री को तो अच्छे से पता ही होना चाहिए और परमुटेशन ग्रुप क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो एक परमुटेशन इस तरह से लिया गया है, एक परमुटेशन इस तरह से लिया गया है। अब ये परमुटेशन इस कैसा होता है, आप मैंने बताया कि 1:1 मैपिंग होनी चाहिए और इसका प्रोडक्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी निकाला जा सकता है। बट हमें मैपिंग के कॉन्सेप्ट को ना देखते हुए हम इसका जो है देखेंगे कि क्या हम इसको थोड़े कम टाइम में अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप मेथड ही कह सकते हो, ये इट्स नॉट अ ट्रिक, बट आप लोगों को जल्दी समझ में आएगी, इस वजह से मैंने इसको ट्रिक का नाम दिया। अब इस तरह से एफ ऑफ जी हम निकालते हैं। तो होप सो आपको प्रोडक्ट समझ में आया होगा। प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, आपको दो परमुटेशन दिए जाएंगे क्वेश्चन में और आपको उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले परमुटेशन का एलिमेंट्स और दूसरे परमुटेशन की इमेजेस को आप लोग का जो रिजल्ट आएगा वही उसका प्रोडक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन क्या होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एंड दैट क्वेश्चन इज, जस्ट वन सेकेंड। एक क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, एफ मैंने ले लिया एक 1 2 3 4 और यहाँ इसकी इमेजेस मैंने ले ली 4 3 2 1 और दूसरा मैंने जी ले लिया, इसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 नहीं, इसमें सपोज मैंने एलिमेंट्स ले लिए 5 नहीं सॉरी 1 2 4 3 और इसमें मैंने ले लिया 2 1 6 8 सॉरी 2 1 3 4 इस तरह से मैंने ले लिए। अब इस क्वेश्चन में कहा कि एफ ऑफ जी मतलब कि एफ जी निकालना है, एफ ऑफ जी नहीं एफ जी निकालना है, इसका डॉट करना है आप लोग को, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने के लिए सिंपली आप लोग देखो कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले एफ जी के लिए आप एफ लिखो, एफ आपका ऐसे ही रहने दो 1 2 3 4 और इसकी इमेजेस है 4 3 2 1। अब यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या लिखो अपना जी, जी को आप इस अकॉर्डिंग लिखो कि इसकी इमेजेस इसके एलिमेंट्स को शो करें, मतलब कि यहाँ जो इसका जो लिखने का अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा जो इसकी इमेजेस होंगी। मतलब कि आप देखो पहले वाले परमुटेशन में 1 की इमेज 4 है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये क्या है, ऊपर एलिमेंट्स क्या है, हमें मतलब है कि इसकी इमेजेस क्या बन रही है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इमेज 4 है तो आपको यहाँ पे पहले 4 लिखना होगा इस वाले
परमुटेशन को देखते हुए आप यहाँ लिखो 4, उसके बाद देखो 3 है, देन आप लिखो 3, फिर देखो 2 है 2 एंड देन 1। अब इस परमुटेशन को देखते हुए आप ये लिखो, देखो कि 4 की इमेज क्या बन रही है जी में। 4 की इमेज आपकी 3 बन रही है, देन 3 की इमेज आपकी 4 बन रही है, देन 2 की इमेज आपकी 1 बन रही है, सॉरी 2 की इमेज आपकी 1 बन रही है, एंड देन 1 की इमेज 2 बन रही है। तो बस इस पूरे ट्रिक में बस यही था कि आपको प्रोडक्ट करने के लिए इस वाली इमेज को इस वाले एलिमेंट्स के साथ लाना पड़ेगा, मतलब कि जो इसका अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट में ऊपर लिखना पड़ेगा। अब इसका अरेंजमेंट पहले कैसा था 1 2 4 3 का, बट हमने 4 3 2 1 का क्यों बनाया, क्योंकि इसकी इमेजेस का देखो कि ये वाले एफ वाले परमुटेशन के एलिमेंट्स का इमेज का मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा है कि हमें इस तरह से बनाना पड़ रहा है। अब इस तरह से क्यों बना रहे हैं इसका भी एक रीजन है, इस तरह से मैंने इसको बना दिया। अब आप देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो सकता है। क्यों कैंसल आउट हो सकता है? मैपिंग का कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ना, मैपिंग का कॉन्सेप्ट ना देखते हुए हम सिर्फ यहाँ पे डॉट यानी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कम टाइम में कैसे हम इस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। यहाँ मैपिंग का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि मैं ये कैंसल आउट कैसे हो रहा है, या फिर क्या डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे। तो बट हम उतने डीप में ना जाते हुए, बट अगर आप लोग को जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, हम अपने हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को अच्छे से क्लियर कर दें। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन जल्दी करना है कि कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे कर सके। तो बस यही चीज है कि आपको इसके अनुसार इसको अरेंज करना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि ये इसको कैंसल आउट कर रहा है, ये वाला रो देखो, क्योंकि सेम अरेंजमेंट है, इसका भी 4 3 2 1 है, इसका भी 4 3 2 1 है, तो इसको कैंसल आउट कर रहा है। तो देन हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास f डॉट g बचेगा। सबसे पहले इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड देन ये नीचे वाले के एलिमेंट्स 3 4 1 2, देन एफ जी हमारा ये आ गया। तो ये थी हमारी शॉर्ट मेथड इस प्रोडक्ट को निकालने का। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर इससे भी समझने से भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको जरूर। तो ये टॉपिक हमारा एक कवर अप हो गया। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि इनवर्स परमुटेशन का इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।